या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रवृता पश्चिम पार्थ रूपाणि सतसो अथ। है ना, ये सोनी डांट करके फेमस है, यहाँ पर सोनी डांट है। और ये अपना सीधा रानीखेत की तरफ को और इधर को अपना भतरोज खान रामनगर की तरफ को हो गया रास्ता। तो यहाँ से जो देवली खेत आगे देवली खेत गांव पड़ता है, मार्केट है, तो वहाँ के लिए 3 किलोमीटर है यहाँ से आगे। फिर एक सिलोड़ महादेव शायद वही है, नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता, सॉरी कुछ भी कहना गलत बात है। तो आगे को मंदिर की तरफ हम जाते हैं और फिर थोड़ा आगे जाके फिर मैं आपको वहाँ से भी 2 रास्ते काटता है फिर दिखाता हूँ, ठीक है। आश्रम बिनसर महादेव, तो ये जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे छोटे छोटे हनुमान भगवान यानी कि बंदर भी बैठे हुए हैं और बीच में छोटा सा एक नाला भी आ रहा है। तो अभी नाला हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर हम मंदिर की तरफ को जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इसी रास्ते में थोड़ा आगे जाएंगे ना तो गोयल मंदिर भी पड़ता है। ऐसे चमड़खान मैंने अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ था ना चीड़ के पेड़ पे, तो मैंने पेड़ पर बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा था कि गोयल मंदिर चमड़खान 7 किलोमीटर। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मतलब उतना नॉलेज नहीं है, होने को हुआ तो मैं यहीं का, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज मतलब कंफर्म वाला नॉलेज नहीं है मेरे को। तो ये हमारे कुछ भाई लोग भी मिला है साथ में। अब जो है हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपने स्वर्ग आश्रम श्री बिनसर महादेव पर। से जो ये गेट है, ये है स्वर्ग आश्रम अपना बिनसर महादेव का गेट है। तो अब यहाँ से हम नीचे को जाएंगे और फिर आपको मंदिर यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। तो मैं आपको भी डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है। एक टांग पर खड़ा कर दिया, उसकी 3 टांगें हैं, 2 टांग पीछे 1 टांग आगे, तो ज़्यादातर एक टांग पर खड़ी रहती है। तो दोस्तों ये है वो मंदिर और बीच में पेड़ जो है थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये है वो मंदिर जो बहुत ही प्यारा सा है, देखो। और ये जो जहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है ना, तो जब यहाँ पर मेला वगैरह लगता है तो यहाँ पर जो शूज़ वगैरह है तो सब लोग यहीं पर उतारते हैं। तो अब मैं मंदिर के अंदर जाऊँगा, फिर आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो है मंदिर है बिनसर महादेव का, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि कैमरे का जो पूर्णतः वर्जित है, जो हम फ़ोन वगैरह ले जाना मंदिर मतलब अंदर यूज़ करना बेकार है। और यहाँ पर जो है छोटी सी दुकान लगी जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं भी डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगा। एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पर मैंने उनसे पूछ लिया जो यहाँ पर दुकान है, तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ आप अभी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मंदिर में अभी ज़्यादा वो नहीं भीड़ भागा, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सामने एक वाटिका जैसी है और प्यारा सा मतलब बैठने का है। अभी तो आजकल यहाँ पर घास वगैरह हो गई ना इधर को, वरना अगर आप कभी आओगे जब घास कट जाती है तो यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि अंदर जाऊँ, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर अपनी जूते चप्पल वगैरह उतार लेते हैं और बेंच के नीचे रखे, लिखा हुआ है हाथ पैर धो के फिर। और ये मैंने प्रसाद लिया जो है मंदिर का अपना एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप अंदर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और ऊपर भी दिखाऊंगा आपको, रथ वगैरह भी है, अच्छे से बड़ी डिटेल में सब कुछ दिखाता हूँ। बाकी चलते हैं फिर अंदर को, ठीक है। तो भगवान जी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और सर्वप्रथम हम जो है गणेश भगवान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि गणपति महाराज जो हमारे हिंदू धर्म में सर्व पूजनीय होते हैं और सर्वप्रथम इनकी पूजा की जाती है। तो हम इनका आशीर्वाद लेते हुए ओम गंग गणपति नमः। और अब हम मंदिर की तरफ को जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। तो अभी इससे पहले ही मेरा जो ब्लॉग है वो गणपति भगवान के ऊपर ही आया था। तो अब मैं अंदर को आपको जाऊँगा, ले जाता हूँ मतलब। तो मंदिर का प्रवेश मार्ग ये लिखा हुआ है और ये है श्री राम दरबार। तो पहले हम भगवान जी के दर्शन करते हैं क्योंकि मैं राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, राम भगवान की जय हूँ। और ये रहा। तो एक मुझे अब कई बार त्रुटि हो जाएगी तो मुझे माफ़ करना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। ओम राम रामाय नमः। और देखो यहाँ पर को ना, ये मैंने भी चलते चलते ध्यान दिया तो यहाँ पर जो ये बहुत पुराने जो सिक्के, वो पैसे वाले सिक्के होते हैं ना, ये वो लगे हुए। और ये मैंने यहीं पे देखे थे, यहाँ पर को भी लगे। देखो ये पता अभी यार, ये तो मिड भी है ना, ये देखो कोई धातु का है ये तो। और
ये 2 लगे हुए हैं। तो अभी ये जो है यहाँ पर को मुख्य द्वार जो है इधर को है। तो ये रहा हमारा बिनसर महादेव। तो ये है हमारे बिनसर महादेव का एंट्रेंस अंदर को। तो अभी लाइट वाइट नहीं है, ये मुख्य द्वार है। तो मैं अंदर जाता हूँ और फिर भगवान जी के दर्शन आपको भी अपने साथ साथ कराता हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। और अगर हम बात करें यहाँ के, देखो चित्रों वो लेखों के स्पर्श ना करें तो देखो ये दिखा रखा है। तो मेरे ख्याल से आपने कहानी पढ़ी भी होगी कि भगवान को खुश करने के लिए कि मेरे से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, प्रसन्न नहीं हो रहे, प्रसन्न नहीं हो रहे करके, तो ये क्या करते हैं ना, अपनी आँखें निकाल देते हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर मुझसे कहीं पे गलत मैं बता रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी इतना ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता है तो बस मैं वही बता रहा हूँ आपको। और लेकिन शायद इनकी स्टोरी कुछ और भी हो सकती है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर को देखो गीता महात से प्रारंभ, और यहाँ पर को पूरी जो श्रीमद् भगवत गीता जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र जो पुस्तक है, पुस्तक नहीं, वो पुस्तक नहीं कह सकते उसे, मतलब वो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। तो ये पूरा गीता लिखी हुई है, ये पूरा देख सकते हैं वहाँ, पूरा जो यहाँ से पूरा गीता लिखी हुई है, बहुत बड़ी लिखी है। मन तो कर रहा है पूरा पढ़ लूँ, लेकिन अभी बहुत सारा है। तो ये है हमारा बिनसर महादेव जी का मंदिर। और अभी लाइट वगैरह यहाँ पर बंद है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, वैसे कैमरा तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो ये है हमारे महादेव जी का जो शिवालय है, ये रहा शिवालय। और यहाँ पर शिव पार्वती की जो मूर्ति की स्थापना की गई है वो है। तो ये हमारा शिवालय है। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। हे प्रभु, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी सब कुछ, मतलब जितने भी इस विश्व में, सबकी अकाल मृत्यु को टाल देना और सबका जो जीवन हो खुशहाल हो जाए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो अब ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं, जाता हूँ मैं। तो ये देखो, यहाँ पर जो है ये भैरव देवता का मंदिर है। और जो ये है ना, तो ये जो है, ये है जो हमारा कुत्ता होता है, ये मेरे ख्याल से वही है। मैं सॉरी हैं अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये वही बना हुआ है, देखो। क्योंकि जो हमारे भैरव देवता का, क्योंकि अब लाइट बंद है तो अच्छे से देख नहीं सकता, तो भैरव देवता का जो वाहन होता है वो होता है, क्या कहते हैं, कुत्ते को माना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान भगवान की भी तस्वीर लगी है और भैरव देवता की बनी हुई है। और यहाँ से ऊपर को श्री दत्तात्रेय मंदिर है, तो हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का सराउंडिंग, मतलब ऐसे ही ये देखो, यहाँ पर को राधा कृष्ण मंदिर है। और अभी तो लाइट वगैरह सब बंद है, तो राधे कृष्ण ये हैं। हम तो सिर्फ भगवानों को एक मूर्ति के ज़रिए उन्हें मतलब एक आकार दे सकते हैं, लेकिन रियल में तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, और वो कहीं भी विराजमान हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दान पात्र है, और ये जो है मतलब माता का मंदिर है, ठीक है। तो ये माता का मंदिर है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि शायद थोड़ा दिख जाए माता। तो ये है माता का मंदिर। ओम दुर्गा दिव्य नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। हे माता, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और यहाँ पर को आप देख सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र लिखा भी गया हुआ है। तो मैं ऐसे पीछे एक बार जाके देखता हूँ, यहाँ पर कुछ है नहीं वैसे, और यही है। बाकी ये यहाँ पर को मैंने बताया था ना आपको कि पूरा गीता लिखी हुई है, तो यहाँ तक देखो, ये भी पूरा गीता का जितना भी है सब कुछ, सारे मंत्र लिखे हैं। और ये भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जितना भी हो सके थोड़ा बहुत दिखाना। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है ना कि पश्चिम पार्थ रूपाणि सतसो अथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनी च। इसका मतलब है कि भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। इसका मतलब है कि भगवान जो है उनके अनेकों रूप है, यानी कि वो एक रूप में नहीं है, और अनेकों रूप है, वो कोई सा भी रूप है ले सकते हैं। जैसे नरसिंह भगवान हमारे खंभे से उत्पन्न हो गए थे, और भी हमारे बहुत ही जितने भगवान है बहुत सारे हैं। तो अब मैं आपको ऊपर दत्तात्रेय मंदिर की तरफ को ले चलता हूँ। तो ये है, यहाँ से ऊपर को आप CCTV के कैमरे की निगरानी में भी है, तो मैंने फ्लैश चला रखा है, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। और जो मेरी जुल्फ़ें सारी उड़ लगी, ये सब मेरे, ये जो आर्ट है ना, मेरे सर का जो आर्ट है, ये मेरा आर्टिस्ट जो हेलमेट है ना उसने कर रखा है। तो आप लोग यहाँ पर देख के अपना थोड़ा बाल संवार सकते हैं। यहाँ पर को भी शीशे लगे हुए, बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर को भी वो भी बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है ऊपर गणेश भगवान की तस्वीर, मूर्ति की स्थापना की गई है। और ये है दत्तात्रेय भगवान। तो ये हमारे दत्तात्रेय भगवान।
और यहाँ पर हमारे नीचे कृष्ण भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है। तो ये हमारे दत्तात्रेय भगवान है। और ये है काली माता का मंदिर, तो जिनकी भी कुलदेवी काली माता है। आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा इस विश्व से रोग संताप को हरे। अब हम जाएंगे उस मंदिर की तरफ। तो ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये है हमारे लक्ष्मी और नारायण, यानी कि हमारे देखो चतुर्मुखी जो है हमारे विष्णु भगवान और हमारी माता जो है। और देखो वहाँ पर मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति होगी, उसमें सभी भगवानों के वो दिखा रखे। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारे विष्णु भगवान जो है अपने शेषनाग पे लेटे हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे भगवानों को भी दिखा रखा है। और यहीं पे को देखो, ये मेरे ख्याल से मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्या है। ये है सततीर्थ कामरूपा कामाख्या। अच्छा, जो कामाख्या मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो है। और ये तो अपना शायद मेरे ख्याल से बद्रीनाथ या केदार, मैं आज तक गया नहीं हूँ तो मैं सॉरी मैं कह नहीं सकता। फोटो में देखा मेरे ख्याल से बद्रीनाथ है, क्योंकि जब यहाँ पर विष्णु भगवान का है तो ऑफकोर्स यहाँ पर बद्रीनाथ जो है बद्रीनाथ मंदिर होगा। तो और अब इसके जस्ट सामने जो है वो वाला मंदिर हमारी माँ सरस्वती का मंदिर है। तो ये जो है सरस्वती मंदिर है। तो मुझे हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ है मैंने, तो हमें एक श्लोक गाते थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्र वृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय, सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निहसेस जाड्याम पहाम, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार प्रमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदाम जाड्यांधकाराम पाम, हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधति पद्मासने संस्थिताम वंदिताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदाम शारदाम ओम एम सरस्वती नमः। ये जो मैंने पढ़ा ये जो है हमारी सरस्वती माता का है। और देखो ये जो है हमारे यहाँ पर कृष्ण भगवान बने और हमारे अर्जुन जो कि श्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ धनुर्धर हमारे थे। और ये है हमारे कृष्ण भगवान। और ये देखो यहाँ पर को कितनी मूर्ति की, मतलब एक प्रतिमा के ज़रिए दिखाया गया कि कृष्ण भगवान कुछ वार्ता कर रहे हैं उनसे और वो कुछ समझा रहे हैं उन्हें। जो गीता का सार है वो जब कृष्ण भगवान ने बताया था तो उसी का एक चित्र है, उसी को द्वारा उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है अर्जुन भगवान बैठे हैं, ये हमारे कृष्ण भगवान बैठे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा बिनसर महादेव। मैं बड़ा ही किस्मत वाला हूँ जो आज मेरे दो मंदिरों के दर्शन करके आ गया हूँ।